ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था आतंकियों के लिए। इन्होंने 200 धमाके करने की तैयारी की थी। और कौन से 5 बड़े शहर थे देखिए, कहां कहां धमाके होने थे। गुरुग्राम देश का बड़ा औद्योगिक शहर है, दिल्ली देश की राजधानी, फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका, अयोध्या जहां राम मंदिर है, राम मंदिर भी इनके टारगेट पर था, और काशी जो एक और धर्म नगरी है जहां विदेशी पर्यटक भी जाते हैं। ये 5 शहर टारगेट पर थे और किस तरह से 200 धमाके करने वाले थे। इसीलिए कल मैंने आपको बताया था ये टाइम बॉम्ब बना रहे थे, इनके पास से टाइमर भी मिला है। क्या और किस तरह का वो टाइम बॉम्ब था। आतंकी एक साथ 5 शहरों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। वो दिल्ली से अयोध्या तक 200 धमाके करने वाले थे। इंडिया गेट टारगेट पर था, लाल किला टारगेट पर था और राम मंदिर टारगेट पर था। ऐतिहासिक इमारत और धार्मिक स्थल इनके निशाने पर थे। वो राम मंदिर और लाल किले को दहलाना चाहते थे। मकसद था कि हमले से देश में सांप्रदायिक तनाव फैले। खुलासा हुआ कि हमले की साजिश जनवरी से चल रही थी। दिल्ली एनसीआर में 26 जनवरी को सीरियल धमाकों का प्लान था। डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल ने लाल किले में रेकी की थी, लेकिन तैयारी पूरी ना होने के चलते अपना टारगेट रद्द कर दिया। इसके बाद आतंकी दिल्ली दहलाने की दूसरी साजिश रचने लगे। दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, गौरी शंकर मंदिर इनके टारगेट पर थे। 200 से ज्यादा धमाकों से दिल्ली को दहलाने का उनका खतरनाक प्लान था। 20 साल पहले दिवाली से 2 दिन पहले 3 धमाकों से दिल्ली दहली थी। तब भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुए धमाकों में 60 से ज्यादा की मौत हुई थी। एक साथ 200 धमाकों का मतलब सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। इसी के लिए फरीदाबाद में उन्होंने हजारों किलो विस्फोटक जमा किया। दावा है कि डॉक्टर उमर फरीदाबाद से लाल किले पर धमाका करने आया था। उसे जब पता चला कि सोमवार को तो लाल किला बंद रहता है, तो करीब 3 घंटे तक गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी और फिर कार को लेकर शाम को तब निकला जब सड़क पर बहुत भीड़ थी। और यही वजह थी कि उसने धमाका बाहर सड़क पर किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताऊं कि इस मामले को आखिर इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है। इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बड़े ऑफिसर्स को लगाया गया है। एनआईए की टीम इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है और जांच को लीड करेंगे एनआईए के खास ऑफिसर। एनआईए की एक खास टीम दिल्ली धमाकों की जांच में जुट गई है। 10 अधिकारियों की टीम की अगुवाई कर रहे एडीजी विजय सखारे। टीम में 1 आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और 4 डीएसपी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने धमाके के बाद यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। अब आगे की जांच के लिए एनआईए ने केस डायरी कब्जे में ले ली और आतंकी मॉड्यूल से संबंधित सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। कौन है विजय सखारे? केरल कैडर के 1996 बैच के आईपीएस हैं। 2022 में 5 साल के लिए केंद्र में आए, तब एनआईए में आईजी के तौर पर नियुक्त हुए। इस साल सितंबर में एनआईए का एडीजी बनाया गया है। केरल पुलिस में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर के तौर पर काम किया। उनकी छवि एक ईमानदार और ताकतवर और बेहद बहादुर अफसर की है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी कोर्स किया है उन्होंने। क्रिकेट और टेनिस के अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ये इनका तारुफ और ये लीड कर रहे हैं एनआईए की जांच को। तो रही अब आपको बताऊं कि किस तरह से जिन डॉक्टर्स की अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं, 1-2 नहीं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। जितने डॉक्टर इस आतंकवाद में शामिल थे उन सबको पकड़ा जा चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सारे डॉक्टर हैं पेशे से और ये सब साजिश रच रहे थे। तो आतंक के कितने डॉक्टर हैं मैं आपको बताऊं, 1-2 नहीं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। सबका तारुफ जानेंगे तो आपको चौंक जाएंगे। देखिए जरा, सबसे पहले डॉक्टर शाहीन सईद, लखनऊ की रहने वाली है शाहीन। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई। जैश की महिला विंग की लीडर है। आतंकी रिक्रूट कर रही थी। मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी। पुलवामा कश्मीर का रहने वाला है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई। 3000 किलो विस्फोटक छिपा कर रखा है। जैश से जुड़े होने की जानकारी मिली। डॉक्टर इरफान अहमद कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ युवाओं को ब्रेन वॉश करने का आरोप है इस पर। अगला नाम है डॉक्टर आदिल अहमद, कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला है। श्रीनगर में जैश की धमकी वाले पोस्टर लगाए इसने और उसके लॉकर से AK-47 राइफल मिली है। सहारनपुर अस्पताल में 5 लाख की सैलरी पर था। यूपी के सहारनपुर से ही गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर परवेज अंसारी लखनऊ का रहने वाला है। डॉक्टर शाहीन का भाई है। खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ बताता है। टेरर मॉड्यूल से जुड़े दस्तावेज मिले, लखनऊ ATS ने शिकंजे में लिया। अगला नाम है डॉक्टर सज्जाद का, पुलवामा का रहने वाला है। डॉक्टर उमर का दोस्त है, अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। ये सारे डॉक्टर पुलवामा और फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। एक और डॉक्टर है डॉक्टर ताजामुल, कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला था। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में काम करता था। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। आइए अब आपको सुनवाता हूं ये जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं इनके परिवार का क्या कहना है, सुनिए। नॉर्मल जितना सब डॉक्टर्स के साथ व्यवहार होता है इतना ही व्यवहार हमारे साथ था और वो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जितना हम लोग एक्सेस कर पाए थे। यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफिस खोला था अल-फलाह के नाम से, उसमें लोग बाग पैसा पब्लिक लगाती थी, निकालती भी थी। इस तरह का चला 5-7 साल 10 साल चला होगा। इनका ऑफिस 20 साल तो होगा क्लोज हुए, बंद चले गए थे फिर ये
2012 में हुआ था, 13 साल हो गए, 13 साल तक कौन पे? उसके बच्चे क्या उसके कॉन्टेक्ट विदेशों में भी थे? क्या वो धर्म भीरू को ज्यादा थी सर? धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा थी क्या सर? आप लोग को ये पता था कि वो फरीदाबाद रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा बस हमको तब पता चला जब वो आपके माध्यम से पता चला हमको। अच्छा, मतलब वो कहाँ है ये भी? हाँ, ये सब हमको कुछ नहीं मालूम था। ये सब जो है सारी बातें जो पता चल रही हैं हमको, ये सिर्फ जो है वहाँ पे माध्यम से पता चल रही है, और कुछ नहीं। मीडिया के थ्रू पता चली कि अरे वो उनका नाम आ गया, फरीदाबाद से अरेस्ट हुई हैं। हमें तो किसी से नहीं पता, आप ही लोग से पहली बार पता लग रहा है।